टैग दिया गया, बहुत खुशी हुई। उससे ज्यादा खुशी हुई इस पे मेड इन बिहार लिखा हुआ था, ये भी खुशी हुई। फिर खुशी हुई इस पे स्कैनर था। महोदय, मंत्री महोदय, पहली दो चीज से हम आपको इसमें अवगत कराएंगे। इस स्कैनर को स्कैन करने पे इसकी एमआरपी घट के 875 रुपया हो जा रही है, ऑफर प्राइस। तो आप देख लीजिएगा आपके विभाग के जो भी इसकी खरीदी किए हैं वो 875 से ज्यादा ना हो। दूसरी, इस पे लिखा हुआ मेड इन बिहार, मुजफ्फरपुर का एड्रेस दिया हुआ है। हमने स्कैनर पे ये भी देखा कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वेबसाइट पे अभी महाराष्ट्र दिखाया जा रहा है जी, महाराष्ट्र ही दिखाया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये भी आपके संज्ञान में ला रहे हैं। देखिए, मैं जिस जगह से आता हूँ चनपटिया स्टार्टअप जोन, आप समय के अंदर बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आज आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 26-27 के आय व्यय विभागवार बजट पे अपनी बात रखने के लिए समय दिया गया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 बिहार का बजट माननीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया और ये बजट का जो आकार है ये बताया गया कि 3,47,589 करोड़ का, 589 करोड़ का है। सबसे पहले तो खुशी इस बात की हुई कि 20 साल बाद एक विशेष दल से ये वित्त विभाग किसी और दल में गया। सबसे खुशी हुई कि ये जो किताब की कलर बदली गई, तो हम 4 साल से देख रहे थे एक विशेष रंग का हमारा बजट का भाषण होता था, तो कम से कम कलर बदला, एक किसान का कलर दिया गया हरा। तो ये देख के बहुत खुशी हुई। और हम तो किसान की बात किए, 20 सालों से बोले सर, 20 सालों से एक विशेष पार्टी के पास, 20 सालों से एक विशेष पार्टी के। महोदय, ये देखा गया है कि इस लोकतंत्र में जो विपक्ष की जो ये खूबसूरती होती है, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए देखा गया कि एक मजबूत विपक्ष की भी जरूरी होती है। उसी तरह ये भी देखा गया कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत ग्राम स्वराज की जरूरत होती है। इतना मजबूत कि सत्ता पक्ष पर हमला कर दीजिए। तो पक्ष आरोप ये तो चलते रहता है, ये भी तो एक खूबसूरती ही है। उसमें ये देखा गया एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत ग्राम स्वराज का होना जरूरी है, एक मजबूत पंचायती राज का होना जरूरी है। और महोदय, हम इसमें संज्ञान चाहेंगे कि आज विभागवार ये चल रहा है वाद विवाद, उसमें ये देखा जा रहा है कि हमारे माननीय मंत्री जिस विभाग का आज वाद विवाद है, कम से कम उसके माननीय मंत्री यहाँ पे उपस्थित तो रहना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप इस पे आपका संरक्षण चाहेंगे। मुख्यमंत्री हैं आप प्रेजेंट, लेकिन किससे बोले? पंचायती राज जी हाँ आएंगे जी, नहीं शुरू से नहीं है सर जी। तो एक ये भी आपको हम संज्ञान में लाएंगे। तो ये बजट आया, आकार बहुत बड़ा आकार के साथ आया। ये बोला गया कि 30,000 करोड़ की ज्यादा की बजट है, लेकिन हम ये देखें कि अभी हम ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे, ग्राम राज पंचायत की बात कर रहे थे। हमारी पंचायती राज में इस बार बजट को कम कर दिया गया। महोदय, जब हमारा ग्राम स्वराज ही मजबूत नहीं होगा, जब हमारा ग्राम पंचायती नहीं मजबूत होगा, और ये भी कहा जाता है कि पंचायती राज एक मजबूत लोकतंत्र की रीढ़ होती है, तो इसमें यह पाया गया कि इस बार हमारे पंचायती राज का बजट को कम कर दिया गया है। और विशेष करके पंचायती राज में 29 कम से कम 29 विषयों पे काम करती है, और उनका जो फंड होना चाहिए उनका कम के बजाय उनको बढ़ाना चाहिए। जब आप 10% की बढ़ोतरी की है पूरी कुल बजट में, तो इसमें भी कम से कम 10% की बढ़ोतरी करनी चाहिए। अभी हमारे माननीय सदस्य ने बोला मानदेय, बात सही है कि मानदेय बढ़ी है, लगभग 20 सालों के बाद बढ़ी है, लेकिन बढ़ने के साथ हमारी ये भी मांग थी कि पेंशन लागू की जाए, तो पेंशन के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी बात, मानदेय जो बढ़ी है, आपको सभापति महोदय बता दें कि 12 महीने से वेतन उनकी मानदेय लंबित पड़ी है। आखिर किस कारण से 12 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है? और उनकी सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज में अधिकार की कटौती, जो हम देख रहे हैं कि बराबर अधिकार की कटौती की जा रही है। आज जो नल जल योजना था उसकी जो भी रख रखाव था, उसका अनुरक्षण था, वो सारा
हमारे पंचायती राज भी से वार्ड सदस्य करते थे, लेकिन अभी वो सारा चीज पीएचडी विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है। तो जब मेरा ये कहना है कि जब पीएचडी विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है तो उसकी रख रखाव के लिए आखिर हमारे पंचायती राज से पैसा क्यों लिया जा रहा है? मतलब आप बात समझिए कि आज बिजली बिल पंचायती राज भर रहा है, अनुरक्षण का जो भी पैसा रह रहा है वो पंचायती राज दे रहा है। तो आप किस तरीके से हस्तांतरित किए? जब पीएचडी को आपने हस्तांतरित कर दिया तो इसकी रख रखाव भी पीएचडी विभाग से होनी चाहिए। तो यहाँ हो जा रहा है माल महाराज का मियाँ खेले होली, विभाग का पैसा पंचायती राज अब भुगतान कर रहा है पीएचडी। दूसरी चीज शस्त्र अनुज्ञप्ति की बात हुई, हमारे तत्कालीन पंचायती राज मिनिस्टर उस समय वही थे जो आज माननीय गृह मंत्री थे। बस हमारा यही कहना कि फिर आप कमिटमेंट किए, कल भी किए, परसों भी किए, आप अनुज्ञप्ति देंगे या ना देंगे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मुखिया जी हम लोग से पूछते, उस समय आप ही ने कहा कि दिया जाएगा, कल भी कहा, हम लोग स्वागत करते हैं। अगर इस बार आप कहे हैं तो हमारी गुजारिश रहेगी कम से कम जो भी अनुज्ञप्ति के लिए हमारे त्रिस्तरीय में करेंगे उनको आप अनुज्ञप्ति जरूर दे दें महोदय। दूसरा, पंचायती राज में देखा गया सोलर लाइट, ये लिखा गया है कि 11,73,000 अतिस्थापन करने हैं। ये सोलर लाइट एक सबसे बड़ी स्कैम है। कोई भी सदस्य में रहते हैं, अगर एक वार्ड में 10 सोलर लाइटें लगी हैं, उसमें से कम 7 सोलर लाइट आज नहीं जलती है, 8 सोलर लाइट नहीं जलती है। तो इसके लिए भी विभाग से हम कहेंगे, और ये पहले भी स्कैम आ चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बोला गया मंत्री के द्वारा कि हाँ इस पे हम विशेष कमेटी बना के जांच करेंगे। 13,000 की सोलर लाइट 28,000 भुगतान करके खरीदी गई थी। तो मेरा ये भी रहेगा जो भी विभाग के माननीय मंत्री हैं कि इसको जांच करें। अब उसके बाद मेरा दूसरा विभाग आज हम लेंगे उद्योग। ये बहुत खुशी की बात है जब हम लोग जाने कि पूरे बिहार में 11 इथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई। आज 11 इथेनॉल प्लांट थी, बहुत रोजगार सृजन हुए, काफी कई हजारों लोग रोजगार कर रहे थे। आज की ये स्थिति है उद्योग विभाग की कि उस 11 में से कम 5 से 6 जो इथेनॉल प्लांट बैठा है उसके डायरेक्टर फेसबुक पे आके गुहार लगा रहे सरकार से कि हमको एनपीए होने से बचा लीजिए, हमको रोड पे आने से बचा लीजिए। आज उद्योग का बोला जा रहा है, उद्योग का इतना ये किया जा रहा है, आखिर किस तरीके से ये इथेनॉल प्लांट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो आज बिहार सरकार को आगे आना पड़ेगा उनको बचाने के लिए। तो आज उद्योग विभाग क्यों चुप पड़ा हुआ, इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? महोदय, कल बहुत खुशी हुई, हमें ये बैग दिया गया, बहुत खुशी हुई। उससे ज्यादा खुशी हुई इस पे मेड इन बिहार लिखा हुआ था, ये भी खुशी हुई। फिर खुशी हुई इस पे स्कैनर था। महोदय, मंत्री महोदय, पहली 2 चीज से हम आपको इसमें अवगत कराएंगे। इस स्कैनर को स्कैन करने पे इसकी एमआरपी घट के 875 रुपया हो जा रही है, ऑफर प्राइस। तो आप देख लीजिएगा आपके विभाग के जो भी इसकी खरीदी किए हैं वो 875 से ज्यादा ना हो। दूसरी, इस पे लिखा हुआ मेड इन बिहार, मुजफ्फरपुर का एड्रेस दिया हुआ है। हमने स्कैनर पे ये भी देखा कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वेबसाइट पे अभी महाराष्ट्र दिखाया जा रहा है। जी, महाराष्ट्र ही दिखाया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये भी आपके संज्ञान में ला रहे हैं। देखिए, मैं जिस जगह से आता हूँ चनपटिया स्टार्टअप जोन, आपको पता है, उस चनपटिया स्टार्टअप जोन में ऐसे बहुत सारी फैक्ट्री लगी थी। महोदय, उसमें हुआ क्या, फैक्ट्री लगा ले रहे हैं, जितने भी सरकार की अनुदान है वो ले रहे हैं, मशीन, बड़ी मशीन की लोन भी ले रहे हैं, छोटी मशीन बैठा दे रहे हैं, और वो बेवकूफ बना रहे हैं सरकार को। फैक्ट्री रख रहे हैं हरियाणा, फैक्ट्री रख रहे हैं महाराष्ट्र, फैक्ट्री रख रहे हैं पंजाब, और वहां से ये फाइनल गुड प्रोडक्ट लाके यहाँ पे सरकार को दिखा रहे हैं कि हम बना रहे हैं। अब कभी भी चलिए मेरे साथ औचक निरीक्षण में चनपटिया हो कहीं, किसी भी फैक्ट्री में अगर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा हो तो फिर हम मंत्री जी आपको जो सजा देनी होगी दीजिएगा। हमारा चनपटिया स्टार्टअप जोन नाम रखा गया स्टार्टअप जोन, वो स्टार्ट होकर भी अब भी जाने लगा था कि उसका धुआं निकल गया, वो स्टार्टअप जोन का इंजन फेल हो गया और नीचे गिर गया। 90% कारखाने एनपीए हो चुके हैं, बैंक करप्ट हो चुके हैं।
भाग गई है और बैंक जाके मशीनें ले रही है। आप समाप्त कीजिए। आप जो उद्योग की बात कर रहे हैं, हम जरूर आपके संज्ञान में लाए हैं। आप चनपटिया स्टार्टअप जोन हो या मुजफ्फरपुर का जोन हो, ये स्कैंडल हो रहा है, भारी स्कैंडल हो रहा है, सरकार का अनुदान लेने के लिए स्कैंडल हो रहा है। महोदय महोदय महोदय, एक मेरे यहाँ चनपटिया में कुमारबाग स्टील प्लांट है, चनपटिया शुगर फैक्ट्री है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे समृद्धि यात्रा में, बहुत स्वागत योग्य बात है। उन्होंने बोले कि हम चनपटिया चीनी मिल को शुरू करेंगे, लेकिन ये जो बजट अभी आया इसमें चनपटिया चीनी मिल या जो जितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। आप बोल रहे हैं कि 25 नई चीनी मिल का मिल अधिस्थापन करेंगे। बजट कितना लिए हैं? 3300 करोड़। क्या 3300 करोड़ में आपका स्कीम मद में कितना पैसा रखे हैं? आपका स्कीम मद है, सैलरी मद है, तो 3000 करोड़ में 25 चीनी मिल कैसे लगा सकते? समय आपका महोदय अभी महोदय बात रख दीजिए। महोदय अभी प्रोसीडिंग का